जनता की ही नहीं मुख्यमंत्रियों तक की नींद उड़ी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी तो सीधे सवाल कर रही है, टैक्स दे दिया तो बिजली कहाँ है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अंधेरा हो जा रहा, बिजली मंत्री बैठक कर करके हाफ जा रहे हैं, विधायक अपनी जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में पसीना ही नहीं निकल रहा, जिस्म से जान निकल जा रही है, क्योंकि बिजली के संकट से देश के 12 राज्य जूझ रहे हैं। सबूतों के साथ कहानी देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि, भाषण चलता है। सीएम बोले कि एक कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं, और फिर एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं। संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है अभी। और सवेरे कल ही संजय से बात हुई तो कहने लगे रेक ज्यादा दिल बात हुआ। 5 मिनट तक क्यों बिजली कटी रही? मुख्यमंत्री भाषण देते रहे। बिजली कटे तो भाषण दिया जा सकता है, लेकिन देखिए राजस्थान के कोटा के इस वीडियो को। अंधेरा है, तीमारदार हाथ से मोबाइल टॉर्च की रोशनी दिखाते हैं। डॉक्टर उसी अंधेरे में CPR दे रहे हैं। जो आदमी हाथ से मोबाइल टॉर्च के जरिए रोशनी दिखा रहा, वही दूसरे हाथ से पंखा झल रहा है, और तब आवाज आती है। और पता तो लगे ना, एक पेशेंट काहे के लिए मर रहा है? लाइट की वजह से पेशेंट मर रहा है। जनरेटर के लाखों रुपए के जनरेटर काहे के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे? 1 मिनट का ये वीडियो देश में कई राज्यों के कई शहरों में बिजली संकट के कारण अंधेर नगरी बन जाने की गवाही है, जहां गर्मी में बिजली न होने के कारण सिर्फ पसीना ही नहीं, प्राण भी निकल जा रहे हैं। कोटा के जिस अस्पताल में बिजली कटौती के बाद की हालत आपने देखी, उसी अस्पताल से यह परिवार अपनी मां को जिंदा वापस नहीं ला पाया। मौत की वजह प्रशासन कहता है कि सिर्फ बीमारी है। परिजन आरोप लगाते हैं मां की मृत्यु का कारण कोटा के मेडिकल कॉलेज में बिजली न होने के कारण आया संकट। दावा है बिजली थी नहीं, वेंटिलेटर का बैकअप खत्म हो गया। आरोप है नंदूबाई की मृत्यु हो गई। जो मेरी मदर को मैं अच्छा लेके गई थी, उसको मैं मरा हुआ लेके आई हूँ, सिर्फ मेडिकल की लापरवाही की वजह से। बहुत लापरवाही है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जनरेटर की। अगर जनरेटर भी होता तो मेरी माँ नहीं मरती। एक साइड की लाइट चलेगी जिसमें इमरजेंसी वार्ड था, हमारे कोविड वार्ड था, और सर्जिकल ICU था, और ब्लड बैंक था। वहाँ पर कंप्लीट लाइट चली गई तो हमें थोड़ी काफ़ी सारी दिक्कत आई। क्या बिजली का संकट देश के 12 राज्यों में और बढ़ने वाला है? क्या जब तापमान 45 डिग्री के पार हो रहा है, तब बिजली और भी ज्यादा जाएगी? ऐसे में आप अभी सिर्फ अपने घर की नहीं, बल्कि अस्पतालों की सोचिए, जहां इमरजेंसी में आम आदमी पहुंचता है। हालत ये कि बिजली है नहीं तो अंधेरे में पर्चा डॉक्टर लिख रहे। इलाज के बारे में सोचिए, कैसे होगा जब दावा है कि बिजली न होने से इटावा के संयुक्त चिकित्सालय में 2 घंटे मशीनें ठप रही। तब समझिए अभी हालत ये हो चुकी कि देश में 25 अप्रैल को पीक रिक्वायरमेंट और पीक डिमांड पूर्ति के बीच में ही 5249 मेगावाट की कमी रही। गर्मी में अभी ही 3 से 9% तक बिजली की कमी की समस्या का सामना राज्य करने लगे। चिंतित हैं देश के ग्रामीण इलाके, जिनके पास गर्मी में इन्वर्टर, जनरेटर, सोसाइटी का DG, कई यूनिट पर चलने वाला जेनसेट नहीं होता। इनके पास इनका हाथ होता है, उसी से पंखा कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बिजली कई घंटे नहीं आती। बिजली से चलने वाले उपकरण लोहे के टुकड़े बनकर मुंह चिढ़ाते हैं। घंटा 2 घंटे दिन में आती है और घंटा 2 घंटा रात में आती है। वही 6 साढ़े 6 बजे लाइट चली जाती है, फिर रात में 12-1 बजे लाइट आती है। उसके बाद में 3-4 बजे फिर चली जाती है। कितने घंटे आती है? कुल मिलाकर 4 साढ़े 4 घंटा ही लाइट रहती है। बिजली सेक्युलर साबित हो रही है। बिजली कटौती धर्मनिरपेक्ष, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी, व्रत रखने वाले भी हैरान, रोजे वाले भी। लाइट की व्यवस्था बिल्कुल जो है रोस्टर के हिसाब से बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिजली मुश्किल से जो है दिन में 2-3 घंटे और रात में जो है 2-3 घंटे जो है मुश्किल से, मान लीजिए 6 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे बिजली आ रही है। रमज़ान का पीरियड चल रहा है, आदमी सुबह रोज़ा रखता है, उसके बाद फिर सोने की हाजत होती है, उसके तरावी पड़ता है, उसके बाद फिर सोने के लिए होता है। इसमें कम वक्फा मिलता है आदमी को सोने के लिए, उसमें भी लाइट कट जाती है, तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इससे देवा वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिजली का संकट ऐसा बना कि सीधे साधे विधायक जो सफाई कर्मचारी से सियासत में MLA तक का सफर पूरा कर चुके हैं, बिजली संकट पर अंग्रेजी में बोलकर जनता के नाम संदेश दिए वायरल हो गए।
All peoples, my Dhangata Vidhan Sabha, your electric problem is my problem also. I fully devoted to all of you, but it's my learning time, my friend. Please give me some time. I promise that just solve electric problem. My God, please give me some time. स्थिति गंभीर हो रही है, तभी तो सीधे मुख्यमंत्री को सख्त होकर निर्देश देना पड़ा है। कहा गया है कि बिजली संकट का समाधान हर हाल में खोज लिया जाए। किस तरह से पक्ष में थे तो हम लोग मई जून में तपती दोपहरी में सड़क पर धरना और प्रदर्शन करने का काम करते थे। आज हमारी सरकार है, निश्चित रूप से पब्लिक को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलनी चाहिए और जो शेड्यूल है निर्धारित, जो निश्चित किया गया है बड़े महानगरों के लिए, नगरों के लिए, पंचायत स्तर, तहसील स्तर का, गांव के लिए, उस शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति निर्बाध तरीके से मिलेगी, ये हमारा संकल्प है। लेकिन क्या वाकई बिजली संकट यूं आदेश से दूर हो जाएगा? आखिर धोनी की पत्नी को गुस्सा क्यों आया है? क्या बिजली कटौती में अभी और लड़ाई बाकी है? इन सवालों के जवाब आपके लिए अगली रिपोर्ट में है। बाराबंकी से सैयद रेहान, लखनऊ से शिल्पी सेन और कोटा से संजय के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।